बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 14 जून 2025 है। तो ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीक हो चुके हैं, मैंने गोल्ड की, ऑयल की, किसी की भी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं शेयर की। कुछ मसरूफियत थी, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रेगुलरली डेली बेस पे डेली जो हम ट्रेड्स ओपन करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब की कम्युनिटी में। और डेली इंशाल्लाह हम गोल्ड की एनालिसिस आपके साथ शेयर किया करूंगा। वीकली एनालिसिस भी यूएस ऑयल की, जो भी हमारे पास करेंसी पेयर्स हैं, US 30, US 100, एवरीथिंग, ठीक है, सब की एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक जो मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की हैं गोल्ड की और ऑयल की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, बाय भी किया है हमने, सेल भी किया है, अच्छी ट्रेड्स हमने यहाँ से लिए हैं। ये देखें, ये सब ट्रेड्स हैं। ये सेल का जो जोन बताया ऊपर, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसमें हमें 5 से 6 ट्रेडें मिली हैं। आप देख सकते हैं ऊपर डेट भी लिखी हुई है, डे भी लिखा हुआ है, ठीक है। किस दिन की और किस टाइम की ये मतलब ट्रेड है वो आप देख सकते हैं। ये गोल्ड है, यहाँ पर हमें अच्छा मूव मिला है सेल का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमें सेल मिली, ये देखिए, यहाँ से हमें बाई मिली, सॉरी यहाँ से बाई नहीं मिली, बाई बैठी रह गए बस, हम बाई हमें मिली नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था 85% चांस ये हैं कि फेक ब्रेकआउट होगा और फेक ब्रेकआउट के बाद हम सेल करेंगे, सेल के लिए वेट करें। ये देखें, ये तमाम एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ लास्ट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो इस पे हम देखेंगे कि वीकली से जो हमारे पास एनालिसिस हैं, लास्ट जो प्रीवियस वीक गुजर चुके हैं मार्केट ने, उसमें क्या किया है, और जो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं उसमें गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड बाय होगा, सेल होगा, अगर होगा किस पॉइंट से होगा, तो हम देखते हैं। जो भी हमारे साथ यहाँ पे सिचुएशन बनेगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ये मेरा चार्ट है जिस पे मैं एनालिसिस करता हूँ, जिस पे मैं ट्रेड वगैरह देखता हूँ, फिर ट्रेड करता हूँ जिस चार्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला, ठीक है। ये मैंने एनालिसिस की हुई है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पर, वो क्लीन है बिल्कुल, ठीक है। जी, ये चार्ट हमारे पास आ चुका है। जो हमारे पास गोल्ड है वो हमारे पास ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। बेरिश वाला उसमें कोई सीन नहीं, बुलिश है, ओवरऑल बाय है। आपको याद होगा जब मार्केट इस पॉइंट पर थी, जब मार्केट इस पॉइंट पर थी, उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो गोल्ड है वो बाय है, आपका गोल्ड सेल शेल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हो सकता है 2-3 वीक्स के अंदर गोल्ड अगेन अपने हाई के पास पहुंच जाए। तो वैसे ही हुआ, गोल्ड आ गया अपने हाई के पास। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से बाय होगा सेल होगा, वो हम बताएंगे और देखेंगे और एनालिसिस करेंगे चार्ट में कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल गोल्ड बाय है। तो आपको बताना था कि अगर आप भी मेरे सिग्नल्स पर चल के ट्रेड करना चाहते हैं, आप डेमो पे करें, आप रियल पे करें, आप फंडेड पे करें, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, एसल हिट होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने खुद वो ट्रेड करनी है, ठीक है। एसल जाएगा 100 पिप्स का जाएगा, टारगेट आएगा हमें 500 पिप्स का, 800 पिप्स का, 400 पिप्स का, इस तरीके से टारगेट है। आपका दिल करता है ट्रेड करें, दिल करता है ना करें, ठीक है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बंदा सिग्नल को देख के ट्रेड करता है, रियल पे, डेमो पे, फंडेड पे, किसी पे भी करता है, 100 पिप्स की मैं गारंटी देता हूँ। 100 पिप तक मेरी कोशिश होगी मैं वो ट्रेड आपके साथ शेयर करूँ जिसमें 100 पिप्स हमें मिल जाएं, प्रॉफिट 100 पिप्स का हमें मिल जाए, ठीक है। वो मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करूँ। 100 पिप्स जैसी आपकी ट्रेड चलेगी, आपने 100 पिप्स का जो टारगेट होगा, हाफ बुक करना है, हाफ आपने ब्रेक इवन कर देना है। जब आपकी ट्रेड 100 पिप चल जाएगी, हाफ आपने बुक कर लेना आपका प्रॉफिट। आप फॉर एग्जांपल आपका जो लॉट साइज है वो 10 सेंट का है, ठीक है। आपने 5 सेंट बुक कर लेना है, 5 सेंट का जो प्रॉफिट बन रहा है उसका ब्रेक इवन कर देना है, फिर छोड़ देना मार्केट जिस पॉइंट पर मर्जी जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है अगर आपने मेरे सिग्नल पर करनी है। ये ज़बरदस्ती है जो मैंने अभी आपको बताई है, 100 पिप से बुक करना है, क्योंकि बाद में मुझे कोई बंदा ये ना बोले कि मेरा एसएल हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं लगता, कोई लॉस करे कोई प्रॉफिट करे। हाँ, मेरा काम है सिग्नल, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसने फॉलो करना है करे, जिसने नहीं करना वो ना करे, ठीक है। तो बाकी देख लीजिएगा आप खुद, आप समझदार हैं, आपको अच्छी सूझबूझ भी है।
तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो गोल्ड हमारे पास ओवरऑल बाय है। नेक्स्ट टारगेट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो तो मैं 4000 का सोच रहा हूँ कि 4000 तक मार्केट जा सकती है। बट जो फर्स्ट टारगेट होगा हाई ब्रेक होने के बाद वो हमारे पास 37 का है, 3700, ठीक है, वो टारगेट है। उसके लिए पहले मार्केट में जो सिचुएशंस हैं उनको मार्केट को फेस करना पड़ेगा। एक तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर, ये मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट इसको ब्रेक करे, इस हाई से अप साइड पे क्लोजिंग दे, इसी के टेस्ट पे फिर अगेन बाय। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई है। और वीकली में यार ना, अगर इससे नीचे ये क्लोजिंग मिली है और अगली कैंडल क्लोज कर देती इस वीक से नीचे, देन फिर आपका जो गोल्ड है वो सेल हो जाना था, और सेल भी अच्छा खासा हो जाना था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बना दी, बाय है। मैंने यार उसी टाइम आपको बता दिया था कि गोल्ड आपका बाय है, गोल्ड आपका सेल शेल नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक ये वाला जोन आपका ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था। तो गोल्ड हमारा बाय है, प्रॉपर बाय है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कुछ दिखाना है। वन डे का टाइम फ्रेम, और वहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ भी समझानी है। जी, ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है जी, यही है जो मैंने आपको बोला डेली मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये अभी तक हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये वर्क भी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जोन बनता है 63, 62, 64, ये वाला। इसकी जो बेस है वो क्या है आपको बता दूं। कोई भी कैंडल हाई पर हो या हो लो पर, ठीक है, हाई पर हो या लो पर हो, बहुत बड़ी कैंडल बन गई हो और बहुत ज़्यादा उसने रिजेक्शन ली हो, मतलब विक बना दी हो, वो जो आपका होता है विक, उस कंप्लीट विक को आपने ऐसे मार्क कर लेना। उसका जो सेंटर होगा वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। ठीक है, शायद आपको पहले नहीं पता था इस बात का, वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे वर्क करता है। वो हमने लगा लिया है। इस पॉइंट पे मैं रिस्क ज़रूर लूँगा, और 100 पिप्स का या 120 पिप्स का ऐसा लगा के, क्योंकि 100 पिप्स पे मैं अपना हाफ बुक कर लेता हूँ। फिर हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। हाफ बुक कर लिया, हाफ का ब्रेक इवन कर दिया, मार्केट आएगी ब्रेक इवन लेगी, क्या हुआ, प्रॉफिट हमने बना लिया अपना। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं। अब नेक्स्ट जो बाइंग की जा सकती है वो किस पॉइंट से की जा सकती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो एनालिसिस अभी आपको दे रहा हूँ वो मैं स्ट्रक्चर को देख के दे रहा हूँ, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जो मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी बनी थी। प्रॉपर बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है। उसके लिए इसको थोड़ा सा डाउन आना पड़ेगा। ठीक है, या इस पॉइंट से रिजेक्शन ले या अगेन इस पॉइंट से रिजेक्शन ले, स्ट्रॉन्ग बाइंग की निशानी है। बहुत ही तगड़ी बाई यहाँ से मिलने वाली है हमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेली में, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही अपसाइड पे ब्रेक होगा इसी के टेस्ट के बाद फिर यहाँ पे आपको एक रॉकेट बनता हुआ गोल्ड नज़र आएगा। सेल, सेल नहीं है अभी। अब जब गोल्ड सेल होगा, अगर मार्केट इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके आती है डाउन साइड पर, इस लो को जब तक ब्रेक ना करेगी, आपका गोल्ड उस टाइम तक सेल नहीं है। आज मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, इस पॉइंट को, इस लो को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगी, आपका गोल्ड सेल नहीं है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से बाय निकलेगी। और आपको बता दूं, जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन मूव मिला वो आपको टेक्निकली नहीं मिला, वो आपको फंडामेंटली मूव मिला है। ठीक है, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे उसके अकॉर्डिंग ये मूव मिला है, टेक्निकली नहीं था, फंडामेंटली था। और अगर कोई फंडामेंटली गड़बड़ वगैरह ना हो तो आपको
एक गैप अप के साथ मार्केट ओपन होती नज़र आएगी अगर फंडामेंटली अगेन जो इसराइल है वो ईरान पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो फिर मार्केट में मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, बाई का बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा और एक अच्छे गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे ओपन भी होगी, ठीक है। ये दो सिचुएशंस भी मैंने आपको बता दी हैं। जो मेन एनालिसिस होगी वो हमारी होगी जी H4 में और H1 में, फिर मैं आपको अपने दूसरे चार्ट पर भी लेकर जाऊंगा और वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास है डेली का टाइम फ्रेम। उम्मीद करता हूँ इतने की आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं H4 में। फिर हमने फंडामेंटली भी देखना है कि जो फंडामेंटली नेक्स्ट वीक में न्यूज़ वगैरह आ रही हैं उनको किस तरीके से हमने लेके चलना है जी। तो 4H में हमारे पास जो अभी तक सीन बना हुआ है ना, प्रॉपर बाय है। प्रॉपर बाय है तो हम इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास एक जोन बनता है, ठीक है, ये वाला। फर्स्ट जो बाइंग जोन है वो हमारे पास ये वाला है। अभी मैं बाय में बैठा हुआ हूँ, वो भी आपको बताऊंगा किस पॉइंट से बाय में बैठा हुआ हूँ और अपनी ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा किस पॉइंट से मैं बाय में हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास जोन आएगा वो ये वाला है। सेकंड बाइंग जोन हमारे पास ये वाला है। थर्ड जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा कुछ इस पॉइंट पर, ये वाला, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास जोन बन रहे हैं वो हमारे पास ये वाले ही बन रहे हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिए हैं, ठीक है। इतना डाउन मार्केट बहुत ही मुश्किल है। जो हमारे पास फर्स्ट टू लेवल्स हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड, इनसे हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है और यहाँ से गोल्ड अगेन बाय हो सकता है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मार्केट स्ट्रक्चर हमें बता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ। और अभी ना साथ थोड़ा सा हम चलते हैं फंडामेंटली कि नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी हैं। जी नेक्स्ट न्यूज़ मंडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल्स हैं जो मंथली, वो डाटा आ रहा है, ये भी अच्छा डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, जो ये न्यूज़ होती हैं, ये न्यूज़ किस वजह से आती हैं, क्यों होती हैं, इनका मकसद क्या होता है अमेरिका में जो ये न्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप एक दफ़ा ज़रूर देखना, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली, इसमें मैंने जितने भी न्यूज़ हैं सब की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जो सीपीआई है, पीपीआई है, एफओएमसी है, जो भी हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ है सब का मैंने बताया वो क्यों आती है, उसका मकसद क्या होता है अमेरिका में आने का, और उससे हमारे गोल्ड पर या जो बाकी करेंसी पेयर्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये वाली वीडियो, उसके बाद सीपीआई को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है, दो मेथड थे इसके। फर्स्ट मेथड ये वाला जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एनएफपी और हमारे पास जो एडीपी नॉन फॉर्म होती है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी न्यूज़ हैं सब की मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यूज़ आ रही है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जी यूएसडी की न्यूज़ आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। उसके बाद जुमेरात वाले दिन हमारे पास जो न्यूज़ हैं यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है, हमारे पास हॉलीडे है यूएसडी का। फ्राइडे वाले दिन सॉरी यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ जी, वेडनेसडे वाले दिन ये भी हमारे पास एफओएमसी आ रही है, फेडरल फंड रेट कट भी आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। देखते हैं रेट कट होते हैं नहीं होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसकी एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा आपके साथ, रेट कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस जगह से हम ये सब देख सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा इन सब के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास दो जोन थे हमारे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब H4 के अकॉर्डिंग सिर्फ ये एनालिसिस हमारी है। जो मज़ीद मैं आपको सिखाने वाला हूँ H1 में, और जो मेरा दूसरा चार्ट है जिसमें मैंने एनालिसिस की हुई है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जोन है बाय का, ठीक है। ये हमारे पास लो है, मार्केट इसी लो से भी रिजेक्शन ले सकती है। अगर आपको ये वाला सीन यहाँ पर मिल जाता है
फिर हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे मार्केट। ठीक है? तो अगर ऐसा होता है कि मार्केट इस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करती इस पॉइंट को, डाउन आती है, यहाँ से हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है? आपका एसएल इस वीक के नीचे होना चाहिए। उस टाइप से आपने ट्रेड करनी है कि आपका एसएल भी छोटा बने और बने भी इस पॉइंट के नीचे। यहाँ से बाय लेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली इसके अंदर ब्रेक इन कर देती है और अगेन ब्रेकआउट नहीं करती, फिर ये बाय है। फिर इसके टेस्ट से भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है? यहाँ से ट्रेड हम ज़रूर करेंगे फिर। समझ आ रही है बात की? इसकी में जैसे ही ब्रेक इन करेगी उसके बाद हम अगेन यहाँ से फिर ट्रेड ओपन करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यही होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से भी कर सकती है। ठीक है? तो उसके बाद ये टॉप पर आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला वाला अभी के लिए मार्केट को चाहिए कि इसको ब्रेक करे, फिर इसके टेस्ट पे हम बाई करेंगे। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया, मैं या तो पेंडिंग लगा दूंगा, 100 पिप का ऐसा लगा के पेंडिंग लगा दूंगा, या तो फिर मैं वेट करूंगा मार्केट का। मार्केट में जो मोमेंटम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ठीक है? यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको अगेन सेटअप मिल सकता है। समझ आ रही है बात की? ये सीन हमारे पास हो सकता है। अब जो मैं बाय बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ इस पॉइंट से बाय बैठा हुआ हूँ। ठीक है? कुछ इस पॉइंट से तो यहाँ पर मिला, बट नहीं, ये डाउन आई है। फिर मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, मेरा ये वाला था फर्स्ट टारगेट। इस पॉइंट पे सेकंड टारगेट जो पूरा 3500 है वहाँ पर था, वो आपको मैं स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये देखें, ये दो ट्रेड्स मेरी ओपन है, तो इसी पॉइंट से ओपन है। टारगेट मैंने अभी इनसे नहीं लिया, टारगेट अभी चल रहा है। टारगेट जो मैंने सोचा हुआ है, देखता हूँ अगर तो वो मिल जाता है ठीक है, वरना अब इसका ब्रेक इवन बनता है यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि मार्केट ओपन होगी, कुछ भी कर सकती है, अप भी जा सकती है, डाउन भी आ सकती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। ये दो सिचुएशंस होगी अब हमारे पास। यहाँ से बाय फर्स्ट, उसके बाद इसके ब्रेक इन के बाद टेस्ट पर बाय, उसके बाद जैसे ही ये वाला जोन हमारा ब्रेक होगा अप साइड वाला, ठीक है, ये वाला, ये है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, टेस्ट पर अगेन फिर बाय। बाय करना है गोल्ड को, जिस पॉइंट पर भी मिलता है गोल्ड को बाय करना है आप लोगों ने। ठीक है जी? ये एनालिसिस थी हमारी, सिर्फ छोटी सी। आपको कोई बहुत ज़्यादा मैंने डिफ़िकल्ट नहीं बताया इसमें, एनालिसिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया मैंने। ठीक है? मेरी कोशिश थी कि बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जाए। जो ज़ून थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, किस मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने ये ज़ून लिए हैं। ठीक है? अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पर। ये वाला जो चार्ट हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये मेरी एनालिसिस है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं एनालिसिस किस टाइप की करता हूँ, किस अकॉर्डिंग करता हूँ। मैं इसमें मार्केट स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो, मार्केट रेंज कर रही हो, या मार्केट में बाय ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो गया, या सेल जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट का जो टाइम है वहाँ पर वीएसए के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है? अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वीकली एनालिसिस शेयर करूँ, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस नेक्स्ट बनाऊँगा। ठीक है? कोई भी आपकी एनालिसिस हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, एसएमसी, आईसीटी, ठीक है? वॉल्यूम पे होगी या मार्केट स्ट्रक्चर पे होगी, पैटर्न्स पर होगी, या वो सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है? वो आपने मुझे बता देनी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उस टाइप से आ जाएगी। जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उसके लिए अब जो सिग्नल्स वाला सीन है उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है? चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन पे आप प्रेस कर देंगे, मैं कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ अब आ चुकी है। अगर सिग्नल होगा वहाँ से आप वक्त मतलब के टाइम पर ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो बाकी ये आपके सामने थी एनालिसिस जो अभी मैंने देख रहा हूँ। ठीक है? ये देखें, ये मेरा जोन अच्छा टेस्ट हुआ है। ये जब जोन टेस्ट हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड की है। समझ आ रही है? तो जोन पे कुछ रिएक्शन मुझे मिला है। काफ़ी जोन होते हैं उन पे रिएक्शन को नहीं वेट किया जाता कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा,
मार्केट बिहेवियर किस टाइप का करेगी, फिर मैं अपनी ट्रेड ओपन करूँगा, ऐसा नहीं होता। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, आहिस्ता-आहिस्ता वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से ऐसे ज़ोन हैं जिन पे हम पहले लिमिट लगा सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जहाँ पर हमने वेट करना है, वो सब मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर सारा समझाऊँगा, ठीक है? ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पे प्रेस करना। कोई भी इशू हो कमेंट में बता दें, कमेंट में नहीं बता रहे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे मैसेज कर दें। जिस पॉइंट की चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? वीडियो कॉल पे मैं आपको समझा दूंगा। जिस तरह आप मतलब के कंफर्टेबल होंगे उस टाइप में आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।